सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि आप सभी ने ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लिया है, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपने कोटा गुरु इंस्टीट्यूट को चूज किया है। और मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही है। आज हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नागपुर में भी है और हिगन घाट में भी है ना। कहीं पे फीलो है, कहीं पे डेमो मिल रहा है, कहीं पे अट्रैक्टिव ऑफर्स मिल रहा है, और हर जगह को छोड़ देते हैं। अपने हिगन घाट की अगर पकड़े तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 मंथ का फ्री डेमो क्लासेस मिल रहा है। बट अगर हम बात करें कि 1 मंथ डेमो क्लासेस के बाद बच्चे मोटिवेट हो जा रहे हैं और इंप्रेस हो जा रहे है ना। बट आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या 1 मंथ के डेमो से सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये 2 साल की बात है ना। अब हम नागपुर के ही जितने भी नेशनल ब्रांड की बात करें, जितने भी नेशनल ब्रांड का आपने नाम सुना होगा, जानते होंगे, अभी जहाँ पे जेईई नीट की तैयारी होती है, क्या वहाँ पे डेमो क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है? डेमो क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है क्या नेशनल ब्रांड में? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट डे से ही रिजल्ट के लिए काम किया जाता है। फर्स्ट डे से ही कोटा गुरु इंस्टीट्यूट में जेईई नीट और एमएसटी एग्जाम के लिए आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके दिया जाता है। आप सभी टीचर्स अभी देखे होंगे कि जेईई नीट कितना टफ एग्जाम, तो फर्स्ट डे से वो इन्वायरमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डेमो क्लासेस प्रोवाइड करके नहीं देते। क्लियर है ना। अब मैं एक शब्द और बोलने वाली हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो। मैं ये कहूंगी कि कोटा गुरु इंस्टीट्यूट जो है नागपुर के भी इंस्टीट्यूट से काफी बेहतर है। बहुत अच्छा यहाँ का स्टूडेंट सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है। अब बहुत सारे पेरेंट्स को क्वेश्चन होगा, कैसे कोटा गुरु कैसे बेहतर हो सकता है नागपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से? तो मैं आपको जो है एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग समझाना चाहूंगी। 2024 में मैं हिगन घाट पे आई थी, फर्स्ट टाइम 2024 में जब मैं हिगन घाट पे आई तो सबसे पहले मैंने सर्वे किया था अपने हिगन घाट में कि कितने स्कूल है सीबीएसई के और स्टेट बोर्ड के, और इसमें से कितने स्टूडेंट जेईई और नीट की तरफ जाते हैं, जिसमें से पहले मैंने टॉपर लिस्ट निकाला। टॉपर लिस्ट में क्या हुआ कि अपने सीबीएसई बोर्ड में 90% स्कोर करने वाले 10th क्लास की मैं बात कर रही हूँ, 100 स्टूडेंट होते हैं। सेंट जॉन, एसओएस और भवंस स्कूल पकड़ ले तीनों स्कूल का, तो सीबीएसई बोर्ड में 90% बच्चे, 100 बच्चे हैं जो ऐसे लेके आते हैं। ठीक है। सेम हम बात करें स्टेट बोर्ड का, स्टेट बोर्ड में भी 90% स्कोर करने वाले कितने बच्चे हुए? 250। अभी मैं 90 की बिलो वाली की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही 89 वाली की बात कर रही हूँ, ना ही 85 वाली की बात कर रही हूँ। मैं बात किनकी कर रही हूँ? जो 85% लाए हो या 85 से एबो, है ना। 250 बच्चे हुए जो टॉपर थे, जिसमें से 200 बच्चे निकले जो जेईई और नीट के लिए जाते थे। 2024 के पहले हिगन घाट में कोई अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं थी, ये मैं एग्री करती हूँ, है ना। बट जब मैंने ऑब्जर्व किया कि जब 200 बच्चे जेईई नीट के लिए जा रहे हैं नागपुर में, और कहीं ना कहीं बच्चे होशियार है, तो पेरेंट्स कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, सब नेशनल ब्रांड को जो है सिलेक्ट कर रहे। जितने भी इंस्टीट्यूट को आप जानते होंगे, यानी कि मिनिमम खर्चा कितना कर रहे हैं? 7 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों का। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ, एक अच्छा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया, एक अच्छा मेस ढूंढा, एक अच्छा हॉस्टल देखा, ठीक है, और बहुत ही नेशनल ब्रांड इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अभी जो 200 बच्चे टॉपर थे, इसमें से रिजल्ट कितने का आना चाहिए? कितने बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए? 200 में से कितने बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए अगर ये सारी फैसिलिटी मिलती है? तो आप बताइए कितने का आना चाहिए? आवाज ही नहीं आती मेरे को, तो थोड़ा जोर का सुनाई देता है मुझे। 200 बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए। आता कितने का है? सर्च किया क्या आपने कितने बच्चों का रिजल्ट आता है? 10 से 15 बच्चों का। अगर हम इस टाइम को सही यूटिलाइज नहीं किए तो हो सकता है कि जो हमारी चीजें होनी चाहिए उससे कहीं कम में आकर के बैठे। हम इसकी बेसिक शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली हम आपको बोले कि एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, आप लोग सब जानते हो फ्लिपकार्ट को, और फ्लिपकार्ट से हर कोई शॉपिंग वगैरह परचेज वगैरह करता है। अगर हम आपको बताएं कि आपकी जो ये 2 साल के टेन्योर है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये फ्लिपकार्ट 3 अलग अलग कॉलेज में जाएंगे। एक बार IIT में जाएंगे, एक बार NIT में जाएंगे, और एक बार ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज।
ये तीनों प्लेस पर फ्लिपकार्ट सेम कंपनी सेम चीजों के रिक्रूटमेंट के लिए जाती है। जब वो IIT जाता है तो IIT में इसकी पैकेज होती है 26 LPA और उससे जो थोड़ा सा कम पढ़ाई किया था वो 21 LPA ले रहा है, और जो बच्चा अभी 11-12 में सीरियस नहीं था वो 3 to 4 LPA लेकर के चल रहा है। और आप ये बात मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक का सफर करने में उसको अगले 10 साल अगर वो अपने इन्वेस्ट करेगा तो अपनी पैकेज को 4 लाख से उठा के 26 लाख तक पहुंचा। तो आप इस 2 साल को सिर्फ 2 साल मत समझिए, आप ये सोचो कि जब ये IIT 26 से स्टार्ट करता है और ये अगले 10 साल में ये कुछ 80-85 LPA पे चल रहा हो, ठीक है, अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड चलता है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा 80-85 पे चल रहा होगा, तब आप कहाँ पे पहुंचे होगे जहां से IIT वाला बेसिक अपना स्टार्ट किया था 26 LPA। तो कहानी सिर्फ हमारी ये 2 साल की नहीं होती है। आज का जो ओरिएंटेशन है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो स्टूडेंट 2 साल तक अगली 2 साल की जर्नी कैसे करेंगे, और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा पेरेंट्स का कि इसमें पेरेंट्स का क्या सपोर्ट है, हमें क्या क्या नीड पड़ेगी आपके सपोर्ट की जिससे बच्चे अच्छे जगह पर प्लेस्ड हो पाए या अच्छा स्कोर गेन कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट साइड में आते हैं कि स्टूडेंट्स की नीड क्या क्या पड़ेगी। तो सबसे पहला बात, आपको हम पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो हम आपको बताएंगे कि आपको ये करना है, आप आंख बंद करो और करो, डेफिनेटली करो। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद IIT क्वालिफाई किया हूँ, हमको ये बात अच्छे से पता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी IIT कॉलेज में, NIT कॉलेज में, कुछ MBBS वगैरह में भी, ठीक है। तो ये बात आप 100% भरोसा रखो कि जो हम आपसे करवाएंगे, जो हम आपको वर्किंग देंगे, आप उस वर्किंग को फॉलो करो, आप 100% IIT जाओ, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा कि आप IIT नहीं पहुंचो, ठीक ना। और सेकंड, दूसरा, आप हमको एक रीजन बता दो जिससे हम ये चाहे कि आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक ना। कोई एक सिंगल रीजन नहीं होगा जिसमें हम ये चाह ले कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन 100% यही रहेगा कि इस क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चा सक्सेस की तरफ जाना चाहिए और उसको सक्सेस दिलाना हमारा काम है कि भाई हम उसको कैसे वहां तक पहुंचा सकते। Good evening, parents and dear students. I am Nikesh Kumar Neeraj, and I have done BTech from NIT Raipur, and I have 6 year experience. मैं 6 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैं हिंगन घाट में 2 साल पहले आया। इसके पहले मैं 2 साल फर्स्ट जब मैं स्टार्ट किया टीचिंग, आकाश में पढ़ाया मैं, उसके बाद फिर 2 साल में रेजोनेंस में पढ़ाया, देन कोटागुरु आया। जब कोटागुरु में फर्स्ट टाइम आया था हिंगन घाट, तो पेरेंट्स और बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई तो जब मैं बच्चों से बात किया कि क्या डिफिकल्टी जा रही है, मुझे हिंगन घाट के लिए सबसे पहला चीज ये बात मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे बच्चों में जज्बा है JEE और नीट करने का। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जहाँ पे सिर्फ सक्सेस और सक्सेस और सक्सेस ही है, इस रास्ते में फेलियर नाम का कोई वर्ड नहीं है। दूसरी बात, जब मैं हिंगन घाट पहुंचा तो बच्चों का सबसे डिफिकल्टी था मैथ्स, कि मैथ्स मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे पास एक एग्जाम्पल बच्ची भी बैठी हुई है आपके बीच में, और जिस तेजस्वनी, जब ये आई थी यहाँ पे कोटागुरु में, इसका मैथ इतना वीक था, लास्ट में जाकर के मैनेजमेंट से बात किया कि मैं कोटागुरु छोड़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन फाइनली मैं इसको मोटिवेट किया, और एक टाइम एक पॉइंट पे ऐसा पॉइंट आया कि इसका मार्क्स यहाँ से यहाँ चला गया, और नो डाउट आज की डेट में ये मैथ्स में बहुत अच्छी हो गई थी। और मैं जब यहाँ पे आया, बच्चों की मैथ्स की डिफिकल्टी जा रही थी, और नो डाउट आप सब भी बैठे हो, आपके बच्चों की अगर बात करें तो मैथ्स ही सबसे बड़ा पहाड़ बना हुआ है, सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। और एक्चुअल में जानो तो मैथ्स कोई दुश्मन नहीं है, मैथ जैसा सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस मैथ्स को जानो समझो, मैथ्स को रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। कोटागुरु में क्या बेस्ट है, एज ए फैकल्टी तो बाद में बात करूंगा, मुझे यहाँ की सबसे बड़ी चीज लगा कि यहाँ का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का वर्ड का मतलब ये मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों से गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का विश करवा रहे हो, उसको डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ कोटागुरु का, जो टाइम के साथ चल रहा है। फर्स्ट रूल होता है कि जितने भी कांसेप्ट होंगे सबको डेप्थ के साथ रटना बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्मूला फाइल्स नहीं करना, अपने को करना है डेरिवेशन फाइल्स, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग होती सीधा फॉर्मूला लिखती थी, बेटा इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। अगर चीजें चेंज होगी तो फॉर्मूला भी चेंज हो गया, तो तुमको फॉर्मूला रखना नहीं है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अगर तुम डेराइव करना सीख गए बहुत अच्छे, ठीक है, तो इससे ज्यादा चीजें क्या होगा समझ में आएगी। अब फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी ने 23 सही कर दिया तो उसके 2 गलत हो गए, ठीक है। 23 अच्छी बात, पर वो 2 गलत क्यों हुए,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर तुमको इंपॉर्टेंट उस दोनों क्वेश्चन के बारे में जानना है कि इसमें गलती कहाँ है, तो तुमको एक नोटबुक बनानी है मिस्टेक बुक नाम से। कौन सी बुक से? मिस्टेक बुक। और उस बुक में तुमको पर्टिकुलर टेस्ट के साथ लिखना है कि मैंने इस टेस्ट में इन दोनों क्वेश्चन में ये गलती करी। अब जब भी तुम अगली बार टेस्ट देने आ रहे तो गलती तुमको पहले देखनी है कि मैंने लास्ट टेस्ट में ये वाली प्रॉब्लम करी थी, उससे पहले टेस्ट में ये, ऐसे बार बार तुम टेस्ट देते जाओगे, गलती होगी तुम लिखते जाओ। अब वो सारी गलतियां तुमको अगर टेस्ट देने से पहले पता रहेगी तो तुम टेस्ट में वापस गलती करोगे क्या? नहीं करोगे। अगर गलतियां नहीं होगी तो तुम्हारा रिजल्ट अपने आप इंप्रूवमेंट हो, और जो रिजल्ट इंप्रूवमेंट होगा तो तुम्हारी रैंक बनाएगा। अगर तुमको रैंक लानी है तो तुमको गलतियों से दोस्ती करनी पड़ेगी, गलतियों को सुधारना पड़ेगा, अपनी गलतियों को याद रखना पड़ेगा, ताकि अपन एग्जाम देने से पहले जाए तो अपने को याद रहे कि ये अपनी गलती है, इसको एग्जाम में नहीं करना। 360 से 360 तुम हिट क्यों नहीं कर सकते? ट्यूशन से रिलेट करके पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर तुम 90 क्वेश्चंस के लिए इतनी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 90 में से 90 क्वेश्चन तुम्हारे क्यों सही नहीं हो सकते? 360 में से 360 तुम हिट क्यों नहीं कर सकते? सही है। तो क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वो सारे क्वेश्चन से रिलेट करके पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बची वो अभी तक के PYQs जो नीट ने दे दिए हैं, ठीक है। नीट जैसे ही PYQ मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो नीट जो पेपर ले चुका है उसमें से अभी तक का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम था वो 2025 का है, ठीक है। इससे पहले 2016 का हुआ करता था, उसके बाद 2022 का हुआ था। ऐसा टफ क्यों किया उसने? सर ने जैसे बताया कि 2024 में नीट में 720 में से 720 आ गए और वो 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स के, तो नीट के पेपर सेटर का ईगो हर्ट हो गया। सही बात है, हर एक पेपर का एक लेवल होता है, और अगर कोई एक पेपर 4 या 6 जने मिलकर 90 क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं और उसी को केवल एक इकलौता स्टूडेंट हिट कर जा रहा है, तो बताओ उन 4 या 6 जो प्रोफेसर है पढ़े लिखे, उनका ईगो का क्या होगा? उनके ईगो का क्या होगा? वो तो हर्ट हो गया ना पूरी तरह। तो उन्होंने वापस से पेपर का लेवल बदल दिया, सारों को 550 पे ले आए, ठीक है। लेकिन फिर भी बायोलॉजी में 360 में से 360 आए। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का करिकुलम फिक्स है, वहाँ NCERT से क्वेश्चन आता है, और NCERT में कुल मिला के 38 चैप्टर है जिन्हें तुम्हें पूरे साल में 4 से 5 बारी पढ़ना है, ठीक है। अब बात रही कि तुम 2 साल बाद दोगे नीट का पेपर, 11th में तुम्हें अभी से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 12th पढ़ाऊंगा, तो जब मैं 12th पढ़ाना इधर से शुरू करूंगा, इधर से तुम्हारी 11th साफ होती जाएगी। सही बात है, जेन्युइन सी बात है ना भाई। ब्रेन का लेवल इतना थोड़ी है कि इधर का भी याद रख ले, इधर का भी याद रख ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? मेमोरी कैसे शार्प करेंगे हम लोग? भाई इधर से 12th का नया पढ़ रहे हैं और इधर से 11th का पुराना साफ हो रहा है, तो फिर कंपटीशन में स्टैंड कहाँ करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लान है हमारे पास, जो पोर्टल गुरु ऑर्गेनाइज करवाता है। वेलकम टू पोर्टल गुरु। थैंक यू सो मच पोर्टल गुरु पे इतना भरोसा करने के लिए। सारे टीचर ने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए, मैं एक पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। सक्सेस कोई एक्सीडेंट या तुक्का नहीं, ये एक डिसिप्लिन और बेटर प्लानिंग का पार्ट होता है। आज जो ये सफर आप शुरू करने जा रहे हैं, इसमें मैं थोड़े स्टूडेंट ओरिएंटेड कुछ बात करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो, पहला कन्फ्यूजन पोर्टल गुरु को सेलेक्ट करके मैंने सही किया या गलत किया। क्या ये छोटे से शहर, ये हिंगन घाट में रहना मेरे लिए सही डिसीजन होगा या गलत डिसीजन होगा? क्या नागपुर सही है, क्या कोटा सही है? मल्टीपल सवाल हो गए, क्योंकि ये सवाल मेरे पास भी था। मैं 10th क्लास में स्टेट टॉप किया था, बहुत सारे मेरे पास भी ऑप्शंस थे। उस समय भी मेरे पास ये था कि बड़े शहर में जाओ, बहुत सारे प्लेस का था। आप में से कोई शायद सुपर 30 का नाम सुने हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। आनंद सर चलाते थे, मैं सुपर 30 का स्टूडेंट था उस समय बहुत सारे, क्योंकि मैं स्टेट टॉप किया था, इसीलिए बहुत सारे कोचिंग में मुझे बहुत सारा ऑप्शन पे दिया था। तभी मेरे पास ऑप्शन था कि एक बड़े प्लेस को चुना जाए, जैसे आप हिंगन घाट में। देखिए, ये सारे डिस्कशन करने के पीछे का मेन रीजन ये है, जिस सफर को आप शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टीपल सवाल हो सकता है आपको कमजोर करें। इस बीच में जब सुपर 30 का सफर का शुरू था, बिहार में एक वर्ड यूज होता है तबेला, पता नहीं इधर क्या यूज होता, जहाँ ये गाय बैल इन लोगों को बांधा जाता है, वो है तबेला। आप कभी देखिएगा भी तो वहाँ पे पता चलेगा आनंद सर अपनी क्लास को जो है ना तबेला में लेते, मतलब बहुत ही ऐसा प्लेस, ऐसा अगर बारिश का समय हो जाए तो पूरा पानी भर जाता है। उस समय मैंने वो प्लेस को सेलेक्ट किया, ये नहीं देख करके कि कोई सा भी क्या चीज़ है, मुझे बस पता था कि इस टीचर का विजन बहुत ही क्लियर है।
पढ़ने का तरीका क्या है ये जरूरी है। उस समय मैंने उनको सेलेक्ट किया और अनडाउटली वहाँ से तैयारी मैंने शुरू किया। जो पढ़ने का तरीका था वो बहुत ही डिफरेंट था, उनके पढ़ाने का वे जो चीज़ें था काफ़ी डिफरेंट था। तो सबसे पहले तो ये मत सोचिए कि आप भाग में बैठे हुए, आप ये देखिए कि टीचर का विजन कैसा है, उसका पढ़ाने का तरीका क्या, किस ढंग से पढ़ा रहे। आज ये कॉन्फिडेंट रहना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिस जगह आप बैठे आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा है। इस भरोसा के लिए मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, आपके नोट्स में बताया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट, सिंगल जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया, एग्जाम खत्म होता है तो 2 कॉन्सेप्ट आप लेकर के आइए, 2 ऐसा क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं, आपकी जो भी फी होगी सबको मैं रिफंड करवा दूंगा। मैं कोटा बोर्ड के साइड से आपको बताता हूँ 100% आपकी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाली है आपकी मॉड्यूल से देखने वाला कोई है नहीं। सेकेंड चीज, आप लोग बहुत ही लकी हो, एटलीस्ट आपके साथ आपके पेरेंट्स बैठे हुए। इस सफर में हिम्मत टूटेगा गारंटेड लिखिए। जो भी बच्चे बहुत ही मेहनत से तैयारी करेंगे, कई बार ऐसा लगेगा जब 10 चैप्टर 20 चैप्टर हो जाएगा, सिर्फ पहला चैप्टर कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जब कभी भी टेस्ट दे रहा हूँ मार्क्स कम हो जा रहा है। ये होगा आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ, हर टीचर के साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। उस ड्यूरेशन में हिम्मत मत करो। किसी से भी आपको जिसके साथ लगता है ज्यादा क्लोज हो गया, वो टीचर हो या मम्मी हो, पापा, बड़े भाई हो, डजंट मैटर, उसके पास आपको जाकर शेयर करना। बस ये बात बताना है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। ज्यादा बेहतर होगा कि टीचर के पास आकर के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, जिसके साथ ज्यादा क्लोज। और बताओ, क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि नहीं हो पाएगा, और उसके बाद मेरे टीचर्स ने मुझे बोले बेटा लगे रहो, लाख प्रॉब्लम आएगा, सक्सेस होने का सिर्फ एक तरीका होगा, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा डिसिप्लिन। लगातार लगे रहो, चीजों को करते रहो। बस 2 साल अपने लिए स्टैंड करो, खुद के लिए करना है। मेरे टीचर से बस इतना ही बोले थे और आपसे भी बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, ट्राई करो, ठीक है? ओके, थैंक यू।